क्या हालचाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग? और कैसी क्या चल रही है आपकी तैयारी 2026 की भर्ती की? कमेंट जरूर करना। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल सिलेक्शन के बाद मेडिकल में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना पड़ते हैं, क्या क्या होता है फाइनल सिलेक्शन के बाद। तो पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको हमारे वीडियो में। और इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी मवारों की, फाइनल रिजल्ट की। तो वो कुछ दिन में आने वाला है। जिन भाइयों का मेडिकल फिजिकल और एग्जाम सब कुछ क्लियर है वो वेट कर रहा है भाई, और कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारी फाइनल मेरिट आने वाली है। तो जैसे कि फाइनल सिलेक्शन के बाद क्या होता है, एक भाई का बार बार कमेंट आ रहा था, भाई फाइनल सिलेक्शन के बाद क्या होता है, ज्वाइनिंग में क्या, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, तो आप लोग हमें बता दें। तो भाई मैं फाइनल सिलेक्शन तो नहीं ले पाया क्योंकि मैं मेरिट से बाहर हूँ। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी फौज में हैं, उनसे मैंने जानकारी ली है। थोड़े क्या बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि हमारे साथ वाले लगे हैं तो हमने उनसे थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की है, उन्होंने बताया था हमें। बाकी क्योंकि बहुत सारे भाई लोग बोले तू तो पहुंचा नहीं भाई, तू हमें बता रहा है, तो भाई मैंने जानकारी ली है। देखो मुझे भाई का बार बार कमेंट आ रहा था, आप कमेंट देख सकते हो उसका, इस चक्कर में मुझे वीडियो बनानी पड़ी। बाकी सबको पता है यार कि लोग कुछ भी कहेंगे, बाकी जो भाई जिनको हमारी जानकारी अच्छी लगती है कमेंट जरूर करना। बहुत सारे भाई गलत भी कमेंट करते हैं, लेकिन ठीक है, अगर हमारी बात सच है तो हमें पता है कि हमारी बात कितनी सच है कितनी गलत है। बाकी कमेंट करने वाले करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलत कमेंट सबके उस पर करते हैं। मैं तो फिर लगभग सही जानकारी देता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर तो कोई गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा है, तो कोई क्या फेंक रहा है। भाई ऐसा झूठ झपाट का काम नहीं है अपने पास, सीधी बात, नो बकवास। तो अब जो फाइनल मेरिट आने वाली है तुम्हारी बहुत जल्दी आने वाली है, उसकी टेंशन मत लो मवार वालों। बाकी अभी जो हम जानकारी दे रहे हैं आपको कि फाइनल सिलेक्शन के बाद क्या क्या होता है। तो जैसे तुम्हारा फाइनल मेरिट नाम आएगा, उसके बाद तुम्हारे जो भी आरओ लगेगा, जैसे हमारा मवार लगता है, तो आरओ में बुलाएंगे तुम्हें। वहाँ पर बुलाकर तुम्हें पहले जिसका जहाँ सेंटर मिलेगा उस हिसाब से उसे सेंटर दे देंगे। किसी का नासिक आ रहा है तो किसी का कहाँ आ रहा है, किसी का बेंगलोर आ रहा है, तो ऐसे सेंटर बांट देंगे और ग्रुप बना देंगे जिसका जहाँ मिला। जैसे एक ग्रुप में मैक्सिमम 10 से 15-20 बंदे भी हो सकते हैं, 15 बंदे भी हो सकते हैं, 5 बंदे भी हो सकते हैं, उनका ग्रुप बना देंगे। फिर वो व्हाट्सअप खुलवाएंगे और एक बंदे को खड़ा करेंगे, उसके सबके नंबर लिखेगा वो, और पूरा ग्रुप बनाएगा उन बंदों का, और उसमें वो सर जो भी रहेंगे आपके वो जुड़ेंगे। वो जुड़ने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है अभी फिलहाल आपके पास वो मांगेंगे आपसे वो। उसके बाद आपको लिस्ट देंगे वो डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्या क्या तैयार करवाना है, पूरी लिस्ट देंगे। फैमिली फोटो आपका, ये वो, चाहिए तो प्रमाण पत्र फिर से मांगेंगे, बहुत सारी जानकारी, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स, फिर जो बंदे का ग्रुप बनाए, जैसे 20 बंदों का ग्रुप बनाए, तो वो जैसे नासिक वाले सेंटर वाले सबको अलग अलग बुलाएंगे, एक दिन सबको नहीं बुलाएंगे, फिर वो अलग अलग दिन बुलाएंगे। जैसे आज नासिक वालों को बुला लिया, कल बेंगलोर वालों को बुला लिया, ऐसे बुलाएंगे वो। तो ऐसे बुलाकर वो आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे कंप्लीट होंगे पूरे बंदों के, फिर वो सब बंदों को डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद वापसी घर भेज देंगे। उसके बाद आपको सामान की लिस्ट दे देते हैं उसी दिन, जैसे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो उसका सामान की लिस्ट देंगे वो आपको। सामान की लिस्ट जैसे आप सामान कंप्लीट करके यहाँ से आपको विदा करेंगे घर से, तो आप जाओगे मऊ, आपको हमारा आरो मऊ है, तो हम वहाँ चले गए, वहाँ मिल जाएगा आपको ज्वाइनिंग लेटर उसी टाइम पे। उस टाइम के बाद आपको जैसे ज्वाइनिंग लेटर देंगे उसके पहले, हो सकता है उसके पहले या उसके बाद में आपका मेडिकल चेक होगा। तो मेडिकल में चेक होगा आपके हाथ पैर कहीं लगी तो नहीं है आपको, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है वो चेक करेंगे कि आपका हाथ पैर कहीं टूटे तो नहीं है। जो आप इंतजार करा आपने, जैसे मेरिट लिस्ट का, अभी महावारों का लिस्ट आने वाली, तो आप इंतजार कर रहे हो 6 महीने से, तो 6 महीने से इंतजार कर रहे हो आप, तो उसमें भी सभी कुछ दुर्घटना हो गई मान लो, भगवान ना करे से किसी के साथ हो, क्योंकि बहुत बंदों को बाहर किया है भाई मेडिकल में, यहाँ पे आके भी मेडिकल में बाहर किया है, तो बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद बंदा बाहर हो रहा है तो बहुत बहुत दुख की बात है। तो ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ, ये दुआ करता हूँ मैं। बाकी जैसे टूट फूट आपकी होगी कुछ तो देखेंगे, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा मेडिकल नहीं होता है कि आपको कहीं लगी वगी तो नहीं है, बस ये देखेंगे। जैसे आपको वो दे देंगे ज्वाइनिंग लेटर, उसके बाद फिर आपको कहाँ जाना है, किस टाइम आपकी ट्रेन है, वो सब आपको बुक कर देंगे। अगर आपको सुबह बुलाया और 2 बजे छोड़ दिया और आपकी ट्रेन रात की 12 बजे, तो आप घर आ सकते हो। अगर आपका घर ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से,
घर विदा होने के बाद भी आप घर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम मान लो 6-7 घंटे तो घर वालों के साथ बिताओ भाई। उसके बाद आप 6 महीने बाद आओगे, 15 दिन के लिए होगी ट्रेनिंग टाइम के बाद। तो ये प्रक्रिया रहती है पूरी। बाकी जैसे आपको घर आ जाओगे फिर उसके बाद आप निकल जाना 1-2 घंटे पहले, जैसे आपकी ट्रेन आए स्टेशन पे, जो भी आपके घर वाले में से कोई छोड़ने जा रहा है, पापा जाएंगे, वैसे मम्मी जाएगी तुम्हारी, भाई जाएगा तुम्हारा, घर वाले में से 3-4 लोग जाते हैं साथ छोड़ने वाले, तुम्हारे दोस्त लोग 1-2, ठीक है, तो चले जाएंगे तुम्हें स्टेशन छोड़ने, वहाँ से तुम सेंटर पहुँच जाओगे। ये प्रक्रिया रहती है। जहाँ चेक नहीं होता है भाई, हाथ पैर में लगी तो नहीं है कहीं। और जो रीमेडिकल वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जो रीमेडिकल का रहता है बहुत सारे बंदों का इशू हो जाता है कि किसी को जो रीमेडिकल यहाँ दिया वो उसमें से बाहर कर सकते हैं। पर ऐसा अभी तक हमारे आर में तो नहीं हुआ है, बाकी जो दूसरे आर में हुआ है वो देखा है मैंने, बाकी ऐसे किसी के साथ ना हो। बस यही जानकारी थी फाइनल सिलेक्शन की। बाकी जैसे ही मऊ का रिजल्ट आता है मऊ वालों का, हम जल्दी अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।